बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ बैतुल मुक़द्दस की जंगलों में सैर कर रहे थे और अपनी जानवरों के लिए, अपने मवेशियों के लिए चिरागाह तलाश कर रहे थे। इतने में जंगल में एक दर्दनाक गमगीन आवाज़ सुनी जो खुदा का ज़िक्र कर रही थी, जो खुदा की पाकी बयान कर रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए तो देखते हैं कि एक कद आवर बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसके बदन पर बाल हैं और वो खुदा की पाकी बयान कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े शख्स की तरफ गए और उससे कहा कि तेरा खुदा कौन है, तेरा खुदा कहाँ है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरा खुदा आसमानों में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन पर भी वही है या कोई और खुदा है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ज़मीन पर भी वही खुदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की वहदानियत पर तसल्ली हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े आदमी से दरियाफ़्त किया कि तेरा किबला क्या है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरा किबला खाने काबा है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से पूछा, उस बूढ़े आदमी से दरियाफ़्त किया कि तू कहाँ से खाता है? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सहरा में, जंगल में जब दरख्तों के दाने पक जाते हैं तो मैं उन्हें चुन लेता हूँ और उसी को खाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि तेरे अहलो आयाल और कोई खिदमत गुजार है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरा कोई नहीं है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरा घर बार कहाँ है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, लेकिन सर्दियों में मैं एक गार में चला जाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भी ले चल अपने गार में ताकि मैं तेरा किबला देख सकूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे गार में एक गहरा चश्मा है जो आदमी आराम से पार नहीं कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम कैसे पार करते हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि पानी मेरा फर्मा बरदार बन गया है, सिर्फ मेरे पाँव के तलवे को छूता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस रब ने तेरे लिए उस पानी को मुसख्खर कर दिया वो मेरे लिए भी मुसख्खर कर देगा। तो वो बूढ़ा आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने गार में ले गया और जब गहरे चश्मे में दोनों उतरे तो दोनों आराम से उसको उबूर कर गए। बूढ़ा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस गार में उसकी छोटी मस्जिद देखी जिसका किबला बिल्कुल सही सिमत था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े आदमी से दरियाफ़्त किया कि दिनों में सबसे ज़्यादा सख्त दिन कौन सा है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हिसाब किताब का दिन, कि जब अल्लाह ताला अदल की कुर्सी पर बैठ जाएगा और दोज़ख भड़क जाएगी और तमाम फरिश्ते, इंसान और जिन ग़िरिया वज़ारी करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नेक बख्त, तू भी मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर कि उस हिसाब किताब के होल और सख्ती वाले दिन में तू मेरे लिए अमन कायम कर, तो मुझे अपने अमन में रखना। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। मैं 3 साल से एक दुआ कर रहा हूँ, वो आज तक मंजूर नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हुए। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐसी क्या दुआ है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जंगल में जिस जगह आपकी मुझसे मुलाकात हुई उसी जगह एक दिन मैंने एक नौजवान को देखा जो मवेशी चढ़ा रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ से आए हो और ये मवेशी किसके हैं? तो उस जवान ने कहा कि मैं अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से आया हूँ और ये उन्हीं के मवेशी हैं। तो बस मैं तब से एक ही अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह तुम मुझे अपनी दोस्त से मुलाकात करवा दे। आज तक वो दुआ मेरी मंजूर नहीं हुई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज वो दुआ तुम्हारी मंजूर हो गई, कबूल हो गई, मैं ही इब्राहीम हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ मुआनका किया।
फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, बेशक मैं तुझे लोगों के लिए पेशवा बनाता हूँ। सुभान अल्लाह। इस वाक़या से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो ख़ास बात, जो एक बात मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि दुआ मांगना कभी भी आप छोड़ो ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं दुआ मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, एक नेक आदमी, एक बूढ़े आदमी पर अल्लाह ताला को बड़ा रहम आता है, सफ़ेद बाल पर अल्लाह ताला को बड़ा रहम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की, लेकिन देर से की। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर आपकी दुआ अभी रंग नहीं ला रही, आपकी दुआ अभी कबूल नहीं हुई, तो इसका मतलब इसके पीछे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मसलिहत पोशीदा ज़रूर रखी होगी। आप दुआ मांगना मत छोड़ो। हो सकता है अल्लाह ताला को आपका गिरिया वज़ारी पसंद आ रहा हो सकता है अल्लाह ताला को आपका मांगने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना मत छोड़ो। जो आप मांग रहे हो अल्लाह ताला से मांगते रहो। अगर आप अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, या अपनी बीवी के लिए, या बीवी अपने शोहर के लिए फर्मा बरदारी की और नेक रस्ते की या हिदायत की दुआ कर रही है या कर रहा है, तो वो करता रहे। या औलाद की दुआ कर रहा है, कर रही है, या शादी के लिए दुआ कर रहा है या कर रही है, या मुल्क के लिए, फ़लस्तीन के लिए जो हम लोग दुआ कर रहे हैं, वो करते रहे। उससे आप अपने हाथ को मत झटको, आप उसको वहीं दुआ को तमाम मत करो। जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक आपने अल्लाह से दुआ मांगना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाए फिद्दारीन।